मैं अशोक गुप्ता, प्रांतीय संयोजक संपर्क, हरियाणा पश्चिम, शाखा सिरसा का सदस्य हूँ। भारत विकास परिषद शाखा सिरसा का यहाँ अपना स्थायी भवन है, जो 2015 में निर्मित किया गया और उस भवन में 400 वर्ग गज में निर्मित है, जिसमें अपना फिजियोथेरेपी सेंटर कार्यरत है। लेकिन फ़िलहाल कुछ परिस्थितियां शहर से एक दूर होने की वजह से हम उसको बड़ी जल्दी ही शहर में शिफ्ट करने की योजना लगभग फाइनल हो चुकी है और इस वर्ष में हम उसको शिफ्ट कर देंगे, जहां इसको नियमित रूप से पूरे दिन भर के लिए चलाने का कार्यक्रम की योजना है। इसके साथ साथ एक सिलाई सेंटर और उसमें महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मेहंदी प्रशिक्षण और कंप्यूटर, ये दो इस वर्ष में हमने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। भारत विकास परिषद इसके साथ साथ हम यहाँ पर हमारे अपने लगभग 12 के करीब वाटर कूलर स्थायी रूप से कार्यरत है और एक ट्यूबवेल भी सरकारी स्कूल में लगा हुआ है। दो जो है ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो पूरी तरह से उसकी देखरेख वाटर कूलर की और उसकी परिषद द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ परिषद के जो अन्य कार्यक्रम हैं, जिसमें महापुरुषों की जयंती है, संस्कार के कार्यक्रम हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं संस्कार के, जिसमें राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, बाल संस्कार शिविर, उसके साथ साथ सेवा के कार्यक्रम भारत विकास परिषद के चलते हैं। उसके सेवा के कार्यक्रम में रक्तदान शिविर है और इसके साथ साथ हम यहाँ नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते रहे हैं। अभी हमने लास्ट ईयर में फोर्टिस हॉस्पिटल के सहयोग से 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम यहाँ बुलाई थी और उस शहर में इस बात की बहुत चर्चा हुई कि भारत विकास परिषद ने एक बहुत ही नोबल काज किया है और उस दिन यहाँ लगभग 550 से अधिक की ओपीडी थी। 5 अलग अलग क्षेत्र के डॉक्टर थे और बहुत ही उसका अच्छा प्रभाव शहर में रहा। अभी एट प्रेजेंट सिरसा में हमारी 3 भारत विकास परिषद की 3 शाखाएं कार्यरत हैं। मुख्य रूप से भारत विकास परिषद शाखा सिरसा और दूसरी हमारी एक शहीद भगत सिंह शाखा, तीसरी हमने लास्ट ईयर ही माधव शाखा सिरसा का गठन किया है। तीनों शाखाएं सिरसा में बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने कार्य, जो प्रकल्प हमारे राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्षेत्रीय स्तर के हैं और उसके साथ साथ हम शाखा स्तर के भी जो कार्य हैं वो हम समय समय पर करते रहे हैं। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री सुरेश जैन जी भाई साहब का हरियाणा पश्चिम में प्रवास है और आज आप आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं। इससे पूर्व आप हरियाणा प्रांत के प्रांत प्रचारक भी रहे हैं और पश्चिम प्रांत के 3 प्रांतों का काम देखते हुए संपर्क का काम किया। 2016 से आप भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का कार्य देख रहे हैं और इन 10 वर्षों में भारत विकास परिषद ने आमूलचूल परिवर्तन और कार्यशैली में बदलाव के कारण आज हमारे भारत विकास परिषद का काम और अधिक रूप से बढ़ा है। भारत विकास परिषद एक समय में क्लब टाइप एक्टिविटीज़ में प्रारंभ हुआ 1963 में। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी इनके संस्थापक थे हमारे और उन्होंने ये एक ऐसा इसलिए बनाया था कि लायंस और रोटरी में समाज के बड़े बड़े लोग और पाश्चात्य के साथ जुड़ कर के एक अलग प्रकार की कल्चर में जाते जा रहे थे। तो समाज का एलीट वर्ग जो है वो महत्वपूर्ण है। शाखा में खेल कूद रहता था, थोड़ा सा सरकारों के कारण से उसकी एक थोड़ा शाखाओं में, संघ की शाखाओं में आना कम होता था। आपको तो उस समय ध्यान होगा ये।
तो ऐसी परिस्थिति में भारत विकास परिषद की स्थापना हुई थी। उसमें बड़े लोगों के बीच में काम करना इसलिए कि पाश्चात्य संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव उस समय साधारण परिवारों में नहीं था, बल्कि बड़े परिवारों में ज़्यादा था। तो बड़े परिवारों को इकट्ठा करके लाके ऐसे परिवार भी हमारी इसलिए पारिवारिक सदस्यता है। पति सदस्य बनता है तो पत्नी अपने आप बन जाती है। तो पारिवारिक सदस्यता इसलिए रखी थी कि परिवारों तक हम संस्कार प्रभाव कर सकें और भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत कर सकें, इसलिए ये ऐसा प्रक्रिया 63 से चल रही है। आज भारत विकास परिषद एक सांस्कृतिक संगठन और एक बहुत ही समाज में परिवर्तन करने वाला भारत विकास परिषद, जिन जिन बातों से भारत का विकास हो सकता है, भारत सुसंस्कृत हो, संस्कारित हो, और सबसे बड़ी बात वंचित समाज के बीच में हम उनका विकास कर सकें, उनको आत्मनिर्भर बना सकें, उनके अंदर भारतीय संस्कारों का एक संदेश दे सकें कि भी परिवार संस्कार टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक संस्कार हम कैसे दे सकते हैं? तो ऐसे 5 प्रकार की गतिविधियां के आधार पर आज हम काम करते हैं। ऐसी 5 गतिविधियां हैं। सेवा है, सेवा कई प्रकार का है। एक है स्किल डेवलपमेंट का है, जिसके माध्यम से सिलाई केंद्र है, कढ़ाई बुनाई, कुछ इस तरह का क्रोशिया का काम, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना उसके माध्यम से, और आत्मनिर्भर बना करके उनको साधन दे करके, मान लो घरों में आज बर्तन मांजती हैं महिलाएं बहनें और एक थोड़ा सा सम्मानित जीवन नहीं जीती हैं, ऐसा एक हीन भाव से ग्रस्त होकर के, ऐसी बहनों को हम सिलाई आदि सिखा करके उनकी बच्चियों को अडॉप्ट करके पढ़ाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना। लेकिन जैसे सिलाई का आपने बताया, सिलाई के माध्यम से सिलाई सिखा दी और चलो भाई हमने बड़ा काम करते हैं, वो नहीं है। उनको एस्टेब्लिश करने के लिए जो बहन वो शादीशुदा है तो पति सिलाई की मशीन दे सकता है या नहीं, पति या पिता सिलाई की मशीन नहीं दे सकता है, बिटिया है, अनमेरिड है, तो उसको हम सिलाई की मशीन देते हैं। सिलाई की मशीन देने के साथ साथ उसको काम देते हैं ताकि वो अपने उसमें, और ये भी प्रयास करते हैं कि वो 1-2 मशीन और बढ़ाए अपने मेहनत से, ताकि उसी सेंटर में काम करने वाली गरीब बच्चियाँ उसके साथ मिलकर 1-2-3 बहनें मिल करके एक अच्छा सिलाई केंद्र बना करके आत्मनिर्भर हो सके, अपने घर की जीविका कमाने का एक पिलर, एक स्तंभ महिलाएं बन सके। और ये काम सक्सेसफुली चला है हमारा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप इस बात को कोट करना। वाराणसी में हमारी महिला प्रमुख रहती है, शिप्रा धर, गायनेकोलॉजिस्ट है, और वो बहुत अच्छी रिनाउंड है वहाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी उसको अवार्ड दिया है। उसने 75वां साल जब आज़ादी का था, उस समय 75 बच्चियों को, गरीब, बिल्कुल पोरेस्ट अमंग द पुअर, ऐसे गरीब जिनके घर में कोई रोज़गार नहीं था, वो बहनें कहीं छोटी मोटी मजदूरी करके उनको सिलाई सिखाई। सिलाई सिखा करके एक सिलाई दी, सिलाई की मशीन दी, और कहा काम करो, और काम करके जो पैसा आप कमाओ उस पैसे को बैंक में करो। उनका अकाउंट खुलवाया, उसका हिसाब किताब किया। जो बहन सबसे ज़्यादा पैसा, दूसरे नंबर पर पैसा, तीसरे नंबर पर पैसा, पहली 3 बहनों को अगर वो करेंगी 50-50 हज़ार रुपये, 51 हज़ार रुपये हम आपको देंगे। और उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया कि वो चला करके फिर उनको कहा कि जो सिलाई केंद्र हमारा अभी चल रहा है, उन बहनों को वहाँ रोज़गार दो। आज आप अचंभा करेंगे, 75 परिवार आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, आज 75 एंटरप्रेन्योर की क्या डिफिनेशन होगा? करोड़पति परिवार की बेटी कोई काम करती है तो वो एंटरप्रेन्योर होगी। एक गरीब परिवार की बच्ची, उसने अपना एक सिलाई केंद्र चला के 4-5 महिलाओं को रोज़गार दे दिया, तो ये उससे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप है। और आज वो 75 केंद्र बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम उसके बीच में है, और वो आज पूरे वाराणसी में चर्चा का विषय है कि भाई ये भी एक तरीका है गरीब परिवारों को, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का। तो इस प्रकार से हम
एक हो गया सेवा, मेडिकल सेवा होगी, कहीं वो हॉस्पिटल है, हमारे 8-9 बड़े हॉस्पिटल है, कोटा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ में अच्छा बड़ा केंद्र है। लेकिन कुछ छोटे केंद्र, अब हमने छोटे केंद्र जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी का केंद्र हो गया, कहीं मान लो लैब होगी, सामान्य टेस्ट वहाँ हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल लिम्स का मैंने बताया, ये हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे केंद्र चला करके देश भर में जहाँ आवश्यकता रहती है छोटे स्थानों पर ये खोल करके एक स्वास्थ्य की सेवा है। दूसरा, एक बहुत अच्छा केंद्र सेंटर अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, वो है स्किल ऑन व्हील। हमारे AICT के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मंथा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग के माहिर हैं, और उन्होंने ये आइडिया दिया कि भाई हम 2 लारी खरीदेंगे। वो खरीद ली है, बॉम्बे में तो खरीद ली है, अभी बॉम्बे में पहले शुरू करेंगे। उसके सीटों का सिस्टम बदलेंगे, उसको कमरा बना देंगे, क्लासरूम बनाएंगे, और दोनों साथ साथ जोड़ करके एक बस के साथ दूसरी बस जोड़ करके अलग अलग गाँव में, वनवासी क्षेत्रों में और ऐसी गरीब बस्तियों में जा करके वहाँ लड़के लड़कियों को उसमें एडमिशन देंगे। 2 घंटे 3 घंटे एक जगह, फिर अगले जगह 2-3 घंटे, ऐसे 5-6 जगह वो रोज़ जाएगी। और वहाँ जा कर के बच्चों को कोई मैकेनिक का काम है, कोई कंप्यूटर ठीक करने का काम है, कोई इस तरह का स्किल, और वो इसके एक्सपर्ट हैं, उनको मालूम है कैसे कैसे उनको एक्सपर्ट किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत प्रभावी और समाज में यानी गरीब वर्ग को ऊपर उठाने में काम करेगा। एक जो और काम इस बार पिछले साल से हमने शुरू किया है, हर शाखा, जैसे यहाँ 3 शाखाएँ, हमारी 1600 शाखाएँ हैं पूरे देश में, तो 1600 शाखाओं को हमने कहा 10 गरीब परिवार, पुअरेस्ट अमंग द पुअर, ऐसे 10 गरीब परिवारों को चयन करो, उसका अध्ययन करो, वो गरीब क्यों है, रीजन ढूंढो, उसका कारण ढूंढो, वो गरीब क्यों है। आज इतने रोज़गार हैं, आज इतनी सब चीज़ें हैं, तो फिर गरीब क्यों, उनको रोज़गार नहीं है, पति कोई शराबी है, कोई आर्थिक खराब है, उसको काम धंधा नहीं मिला है, कोई और कारण है गरीबी का। उस गरीबी के कारण में अगर पैसे की आवश्यकता है तो पैसा देंगे, कोई और किसी तरह की उसमें आवश्यकता है, कोई रोज़गार है, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो उस परिवार के जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे आत्मनिर्भर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो रोज़गार नहीं है, तो उसके मुखिया को, परिवार के मुखिया को एक 10,000 रुपये दे के, ये परिवार है, कॉलोनी है, इस घर के बाहर रेडी लगवा दी, सेफ, ना कॉरपोरेशन वाले आएंगे ना कोई, हमारे, और उस पर लिख दिया भारत विकास परिषद द्वारा संचालित। उसको कहा ले बेटा 10,000 रुपये ले, और अच्छी सब्जी लेके आ, ताज़ी और अच्छी सब्जी लेके आ, और अच्छी सब्जी ला के यहाँ रोज़ाना बेच। हमारे सिलाई केंद्र चलते हैं, हर जगह चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं, देश में लगभग हर जगह सिलाई केंद्र है। वहाँ थैले बनते हैं भारत विकास परिषद के नाम से, ताकि प्लास्टिक मुक्त भारत बना सके हम। वो थैले रख दो उसके पास, 100-200 थैले रख दिए, वो सब्जी लेने आएगा, कोई आप जैसा कोई भला आदमी आया, उसको कॉलोनी में कहेंगे कि भाई यहाँ से लो सब्जी, उसको सब्जी दी, और धीरे धीरे 10,000 रुपये में से 100 रुपये 500 रुपये वो हर महीने देगा, 1 साल में वो पैसे को, और उसका स्थायी काम खड़ा हो जाएगा, उसका परिवार ठीक से और आत्मनिर्भर बनकर सम्मान के साथ रहने लगेगा। इस प्रकार का ये उदाहरण दिया है। और भी कई तरह के मॉड्यूल हम इस तरह का सोचते हैं कि भी पूरे देश में हर शाखा 10 परिवारों को अगर करती है तो 1600 शाखाओं में 16,000 परिवारों के जीवन में परिवर्तन 1 साल में हम कर सकते हैं। ये एक सेवा का एक मॉडल हमारा है। हम दिखावे की बजाय 3 बातें हमारी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी सेवा के माध्यम से कोई व्यक्ति, उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। खाना वगैरह बांट दिया, वो कर दिया, ये हमारा काम नहीं है। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। एक परिवार है, उस परिवार के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। एक परिवार से आगे बढ़ करके कोई मोहल्ला है, उसमें नशा है, कोई ड्रग का प्रचलन हो गया है, कोई और सामाजिक बुराई आ गई है, उस पूरे मोहल्ले को अडॉप्ट करके उसको उस सामाजिक बुराई से मुक्त कैसे किया जा सकता है। 3 प्रकार की चीज़ें हमारे सेवा के हर काम से समाज पर ये इम्पैक्ट होना चाहिए।
तो ये इस प्रकार से सेवा की गतिविधि हमारी तेज़ी से चल रही है। कई प्रकार की रहती हैं सेवाएँ, तो लेकिन ये प्रमुख रूप से हम सेवा में चेंज, समाज में बदलाव आना चाहिए, ऐसे संस्कार की बात है। आपको तो मालूम है, बुजुर्ग है, कितनी गिरावट आज समाज में आती जा रही है। संस्कार विहीन समाज एक तरफ से गिरावट आती जा रही है। तो परिवार संस्कारित हो, व्यक्ति संस्कारित, छोटे छोटे बालकों को संस्कार देते हैं हम, स्कूलों में जाते हैं, भारत को जानो, सामूहिक गान प्रतियोगिता, उनके बीच में रहते हैं, बाल संस्कार शिविर लगाते हैं जिसमें 7 दिन बच्चों को रख करके उनको भिन्न भिन्न प्रकार के खेल, उनको भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी बातें सिखा करके उनको संस्कारित करना, बाल संस्कार देना। ऐसे ही में यानी हमारा हर सदस्य वो संस्कारित हो, उसके कारण से उसके परिवार में संस्कार जाके दुनिया को हम बता रहे हैं हमारे परिवार में संस्कार नहीं है। हमारा अपना परिवार मॉडल कैसे बन सकता है, हमारा अपना परिवार कैसे अच्छा बन सकता है। तो ये समाज में शादी होगी, 6 महीने के बाद डाइवोर्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बेटी को हमने संस्कारित नहीं किया, बेटे को संस्कारित नहीं किया। कहीं न कहीं समाज में इस प्रकार का बहुत भयंकर रूप से ये प्रचलन हो गया है। तो हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, बच्चों को अच्छा बनाएं, ताकि हमारा परिवार ठीक चले, भारतीय जीवन मूल्यों पर वो आगे बढ़े और अपने देश में एक अच्छा समाज खड़ा हो सके। हम दुनिया में अगर हिंदू के नाते, समाज के एक श्रेष्ठ भारतीय के नाते गर्व से खड़े हो सकते हैं, तो संस्कारों के कारण से खड़े हो सकते हैं। हमारे भारतीय जीवन मूल्य हमारे परिवारों में विद्यमान हो, ऐसा एक प्रयास हमारा है। तो ये संस्कार के माध्यम से हमारी और कई प्रकार की गतिविधियाँ, कार्यक्रम होते हैं। टीचर, आज समाज में 2 चीज़ें हैं, 2 व्यक्ति ही समाज को संस्कार, एक घर में माँ और समाज में टीचर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो टीचर अगर अच्छे बन गए हमारे, आज टीचर भी आउट ऑफ ट्रैक हैं, हमारी माताएं बहनें भी आउट ऑफ ट्रैक हैं। तो दोनों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि भाई आप ही देश के निर्माता हो, आप ही देश को अच्छा बना सकते हो। तो हमारा बड़ी संख्या में टीचर्स के बीच में, माताओं बहनों के बीच में काम इसलिए है कि भी ये दोनों समाज को अच्छा बना सकती हैं। तो इस प्रकार से एक संस्कार का प्रवाह ये समाज में चले और समाज अच्छी बातों की तरफ बढ़े। आज रुके ही नहीं, कुसंस्कार होना रुके ही नहीं, तो संस्कारित होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा तीसरा है हमारा संपर्क का काम है, समाज के बड़े बड़े लोगों से, समाज के अग्रणीय लोगों को, अग्रिम पंक्ति के ऐसे प्रभावी लोग हैं, ऐसे कोई प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे कोई कलाकार हैं जो भी समाज में अच्छा महत्व रखते हैं, ओपिनियन मेकर व्यक्ति, कोई एडवोकेट्स हैं, जजेज हैं, रिटायर्ड जजेज हैं। अभी हमारे आदर्श गोयल जी, आप जानते हो, जस्टिस आदर्श गोयल, वो आज हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को संपर्क में ला करके उनको संगठन के साथ जोड़ना, उनको काम में लगाना, ताकि उनके व्यक्तित्व के कारण से समाज के बड़े वर्ग में, ओपिनियन मेकर लोगों में भारत विकास परिषद की छवि बने और उसके कारण से समाज में एक संस्कार का और अधिक प्रभाव तेजी से चल सके। ऐसे ही पर्यावरण पर हम बहुत बड़ा काम हमारा चलता है। साल भर में 1 लाख के आसपास पौधे वृक्षारोपण करते हैं, फलदार वृक्षारोपण करते हैं। और इस बार अगले साल हमने टारगेट बना, अभी से तैयारी की है कि 10 लाख पौधे हम पूरे देश में वृक्षारोपण करेंगे, ताकि समाज में, लेकिन सिर्फ पौधे ही लगाना पर्यावरण के काफ़ी नहीं है, प्रदूषण मुक्त करना है। तो समाज में किस प्रकार से हम कोई वाटर बॉडीज हैं आज दिख नहीं रही हैं, कई तालाब जो हो ख़त्म होते जा रहे हैं वो रहें, वो पानी का और एक तरह से बचाव हो, पानी को बचाएं। ऐसा एक ये हम पर्यावरण के लिए कई तरह की गतिविधियां ये करते हैं। तुलसी का पौधा, ऐसे हज़ारों पौधे बना करके घरों में देते हैं, बांटते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें पर्यावरण से संबंधित हम करते रहते हैं। और 5वीं गतिविधि हमारी महिला सहभागिता की है। महिला को आत्मनिर्भर बनाना, एक आत्मविश्वास से उत्प्रोत करना। आई कैन डू, महिला ये सोचे, बेटियां हमारी ये कहें कि भी हाँ, मैं हर समस्या का समाधान और ठीक ढंग से कर सकती हूँ, मैं इस समस्या को निपटा सकती हूँ। ऐसा एक गौरवान्वित करने वाला स्वभाव, एक व्यक्तित्व उनका बने और वो समाज में अच्छापन लाएँ। कई तरह का एनीमिया मुक्त भारत बनाना है, महिलाओं में एनीमिया
एनीमिक बीमारी चलती है, उसके कारण से चिड़चिड़ापन, उनके अंदर प्रजनन में भी कई तरह के डिफेक्ट आ जाते हैं। तो अनीमिया मुक्त भारत का आज आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। लगभग 10,000 महिलाएं अनीमिया मुक्त के इस प्रयास में चल रही हैं। 25 लगभग एम्बुलेंस ये हमने जगह जगह पर दी हैं, जो उसको गांव में, वनवासी क्षेत्रों में, गरीब बस्तियों में, गर्ल्स स्कूल में, कॉलेजों में जा कर के अनीमिया टेस्ट करते हैं। ऐसा एक काम महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर हमने किया है। बाकी शाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार से जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, हमारे कार्यकर्ता सब बंधु करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत महिलाएं, हमारी माता भगिनी सब काम में आज आगे बढ़कर के काम करती हैं, समाज का काम करती हैं। ऐसा देखने में आया सारे देश में।